Hello everyone, welcome back in our judicial classes, that is AK's judicial classes. So guys, today we are going to do some important case law of the 2023 of the Supreme Court, which are very important recently stated case laws. एंड ये सारे केस लॉज वेरी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए अभी रिसेंटली केस लॉ में से एक है। और टोटल अराउंड 10 केस लॉज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। इवन रिसेंटली शेड्यूल हरियाणा जुडिशियल एग्जामिनेशन एंड झारखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन, फॉर दैट इट इज़ ऑल्सो वेरी important. So continue without wasting time. First of all, the case is Mohammad Asfaq Alam versus State of Jharkhand and another. This case is related to Section 498A IPC. ये जो केस लो है सेक्शन 498 IPC से रिलेट करता है और इसमें क्या बोला गया था कि यू शुड बी फॉलो स्ट्रिक्टली अर्नेश कुमार गाइडलाइंस। अर्नेश कुमार जो केस लॉ था उसके जो गाइडलाइंस हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, इसमें क्या है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन बिफोर अरेस्ट। अरेस्ट से पहले इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। अर्नेस में क्या कहा गया था कि इंटरप्रिटेशन जो है उसका प्रॉपर जो भी वाले इसकी इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ 498 में क्या उसमें अरेस्टिंग का है कि नहीं है। अगर अरेस्टिंग है तो फिर आप उसको कंटिन्यू करो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं उसके बारे में उसको उस मैटर्स को फाइल करने के लिए। प्री अरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन डोमेस्टिक वायलेंस केस में। मैंने इसे बहुत ही ब्रीफ में लिख रखा है जिससे कि फटाफट हो जाए और वन लुक में वन गो में ही आपको केस लॉस प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट हमारा केस लॉ जो है सेकंड है आई वर्सन। ठीक है, आई वर्सन वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसमें क्या कहा गया था, सेल्फ मैरिज डज नॉट रिक्वायर पब्लिक सोलोमनाइजेशन। सेल्फ मैरिज डज नॉट रिक्वायर पब्लिक सोलोमनाइजेशन। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया था, राशन किसके लिए होता है, सेल्फ के लिए होता है। तो सेल्फ मैरिज के इससे रिलेटेड पॉइंट है, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, इफ़ यू कैन फॉलो यू कैन फॉलो। सेल्फ मैरिज डिक्लेरेशन, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल द मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट। हिंदू लॉ सेक्शन 7E के ऊपर ही क्वेश्चन हैं, ये केस लॉ है। टू हिंदू कैन डू मैरिज विदाउट ओनली एनी सोलमनाइजेशन एंड रिचुअल्स। अभी रिसेंटली केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये प्रॉपर इसके लिए डिस्कशन भी हुआ। इसमें यह था कि सेल्फ मैरिज इसमें ज़रूरत नहीं, प्रॉपर अगर मैरिज हो रहा है उसमें प्रॉपर सोलमनाइजेशन ज़रूरी है, जो प्रॉपर कल्चर को फॉलो करना ज़रूरी है। आप जिसमें भी जैसे ही मैरिज कर रहे हो और आप सेल्फ हो, आपके साथ हो, आपके एक भी फ्रेंड है, उनके सामने भी आप मैरिज आपकी वैलिड मान जाएगी। ज़रूरी नहीं है सारे रिचुअल्स को फॉलो करना और सोलमनाइज करना। तो सिंपल से आप याद करो, इसको डिटेल पढ़ने के लिए आपको आगे वीडियोस में मेरी वीडियोस में देख लेना आप। तो इसमें क्या है, आई वर्सन वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सेल्फ मैरिज डज नॉट रिक्वायर पब्लिक सोलमनाइजेशन। बस इतना याद करिए। मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बता दिया है कि राशन किसके लिए, अपने लिए, सेल्फ, तो सेल्फ मैरिज के ऊपर ही केस लॉ है। अगर मैचिंग आता है तो आप कर सकते हो। हरियाणा जुडिशरी मोस्टली क्वेश्चन आते हैं जो केस लॉ बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट, ओवर रूल दी एस बालकृष्णा पांडेवन वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। 2014 का ये केस लॉ जो था, इसको इस वाले केस ने क्या कर दिया है, ओवर रूल कर दिया है। इसमें क्या, एडवोकेट कैन नॉट बी रिप्लेस द पंडित। ठीक है, इसमें क्या था कि एडवोकेट जो है, इस वाले बालकृष्ण पांडव में कहा गया था कि एडवोकेट जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता है पंडित को। ये इशू था। दूसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज विदाउट कॉलिंग एनीवन। किसी को जरूरत नहीं बुलाने के लिए, अकेले करना चाहते हो कर सकते हो शादी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ठीक है, ये वाला पॉइंट ठीक है कि एडवोकेट जो है वो पंडित की जगह नहीं ले सकता है। तो ये बालकृष्ण पॉइंट जजमेंट था, उसमें इस बात को मानी गई, इस इश्यूज़ को माना गया, बट इस वाले इशू को नहीं माना गया। ये कहा, ये रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें कहा कि यू कैन, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया सेक्शन 7A फॉलो कर लो। ठीक है, इसमें कहा इज़ ओके, ये बात ठीक है, रिप्लेस नहीं कर सकता। बट इसमें क्या है, सेल्फ मैरिज अलाउ है।
विदाउट एनी कॉलिंग एनीबडी। सेक्शन 3 क्या, सेक्शन 3 केस लॉ 3 है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। रेवनासीदप्पा, रेवानसीदप्पा जो भी हो, इसको आप पढ़ लेना, वर्सेस मालका अर्जुन। सेक्शन 16 के और हिंदू लॉ के बारे में बात किया गया है। सेक्शन 16 क्लॉज 3 के बारे में बात किया गया है। इसमें क्या है, चिल्ड्रंस ऑफ इनवैलिड मैरिज हैव द राइट इन देयर पेरेंट शेयर। इनवैलिड से मैरिज जो है उससे जो चिल्ड्रंस हैं उसके, उस बच्चे के पास पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में से शेयर पूरा है। हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ओनली फादर शेयर। देखो यहाँ मैंने लिखा है कि सिर्फ फादर के जो शेयर है ना, उसी में से ही ये बच्चा ले सकता है, अपना राइट क्लेम कर सकता है इफ़ इट इज़ अ इनवैलिड मैरिज। बिफोर इट वॉज नॉट बट नाउ इट इज़ वैलिड। मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है, आप इसको समझ सकते हो। चिल्ड्रंस नॉट कॉल एज अ वॉइड मैरिज। सेक्शन 16 में कहा गया है कि अगर वॉइड मैरिज है तो चिल्ड्रंस को इललेजिस्लेट तो कहते हैं, बट ये है कि उसके जो राइट्स हैं वो एज अ लेजिस्लेट चाइल्ड मिलेगा, बट उतना नहीं मिलेगा जितना कि मिल सकता है, बट उसके पास भी राइट वो क्लेम कर सकता है। इनहेरेंट पावर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से वो क्लेम कर सकता है। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है, सिर्फ फादर की प्रॉपर्टी जो होगी वहीं से लेगा ही, उसके जो पार्ट है, उसको जो शेयर मिला है उसी में से। प्रॉपर्टी एंड वर्ड एंटाइटल सेल्फ एक्वायर आल्सो, चाहे वो सेल्फ एक्वायर हो उसमें भी। नेक्स्ट हमारा केस लॉ है सुपीरिवो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट केस ये भी है। ये सेम सेक्स मैरिज पे केस है। इसको कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है, बोले इंडिया में ऐसे नहीं चल सकता, अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं अलाउ है, इन फ्यूचर देखा जाएगा। आर्टिकल 3 दोबारा से आर्टिकल 370 पे डिस्कशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली, उसके बारे में बताया गया है। बट एट द ऑल फाइनली यही हुआ कि 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 370 है, जो भी उसमें प्रोविजन जो स्टेप्स लिए गए वो वैलिड था। क्या था? वैलिड। नेक्स्ट हमारा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह। इसमें क्या था, 7 जजेस बेंच था, बाई 5 जजेस बेंच। ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ एपी जो केस था 2005 का, उसमें क्लासीफाई किया गया था कि हेल्थ दैट सब क्लासिफिकेशन नॉट परमिसिबल वाज रिक्वायर्ड टू बी रिकन्सिडर्ड। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह 2020 को रेफर किया गया था, और इसमें 7 जज बेंच बैठी थी, जिसमें से 5 जज बेंच वाला केस था ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2005। इसमें ये कहा था कि जो रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया, रिजर्वेशन SC ST रिजर्वेशन है, उसका सब क्लासिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बात किया गया। अभी ये रेफ़र किया गया है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह। हेल्ड सब क्लासिफिकेशन नॉट परमिसिबल। ईवी चिनैया में क्या था, 2005 वाले केस में नहीं है, और अब इस पर सब क्लासीफाई के लिए बोला गया है। अभी आगे इस पर जजमेंट होगा। और रिफ्यूज़ टू प्रोसीड, अब इसमें इस प्रोसीडिंग को 2024 फ़ेब में भी स्टार्ट हुआ है। अब ये कंटिन्यू है, इन कंटिन्यू में भी, तो मैं इसके बारे में आप देख लेना। बट ये है कि आपको पता रहना चाहिए ईवी चिनैया जो है, चिनैया केस है, वो किससे रिलेट करता है, SC ST रिजर्वेशन से। और स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह जो है, इस टाइम उसको रेफ़र किया गया 7 जजेस बेंच। पहले वाला 5 जजेस बेंच था, अब जो है 7 जजेस बेंच के लिए रेफ़र किया गया है। तो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर में भी पंजाब से रिलेटेड है, तो आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें जो ये केस लो था जलीकाटू के लिए था। अगर देखा जाए मोस्टली जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस आए इस बार, वो वही प्रीवियस जो पहले ऑलरेडी डिसाइडेड केस है, उन्हीं को फिर से रिव्यू किया जा रहा है, फिर से उन्हीं पे ही रीएनालाइसिस कराया जा रहा है, जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम की तरफ से। कंबाला और कालीकट्टू एंड बुलकाट, इन सबको गाइडलाइंस दिया गया था। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिया था, और उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वैलिड है।
वो केस लॉ उन्होंने कहा कि ठीक है, जो गाइडलाइंस है वो ठीक है, फॉलो किए जाने चाहिए। कॉमन जो पर्टिकुलर इसमें ये था, कर्नाटका जो कोर्ट है, कर्नाटका हाई कोर्ट है, उसने जो गाइडलाइंस दिया था वो उसके लिए अलाउ है, बट अदर जो स्टेट्स हैं उसमें अलाउ नहीं है। अगर वो चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, ना भी चाहे तो फिर आप उस पर रोक लगा सकते हो एज़ पर दी स्टेट पावर। ठीक है। कॉमन कॉज, एक नेक्स्ट है कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बोला गया था मॉडिफाइड गाइडलाइन टू यूथनेसिया जजमेंट। ये फिर से देखो, कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कुछ काम नहीं थी कर रहे, तो यहाँ मॉडिफाइड किया गया 2018 के जो जजमेंट था यूथनेसिया जजमेंट को मॉडिफाई किया गया। मैं भी इतना ना आए, बट ये याद रहना चाहिए किससे रिलेटेड है ये वाला केस लो। शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्री निवास 2023 का केस है। इसमें ये कहा गया था ग्रांट ऑफ डाइवर्स अंडर सेक्शन 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रेयर टू रेयर केस में हम ग्रांट कर सकते हैं, बट इसके पास पावर है, बट हमेशा नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा जब भी सारे मैटर इसी में ही आ जाएंगे। इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, कैन अलाउ एंड नॉट अलाउ। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस है। इसमें ये बोला था अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये अभी भी केस चल रहा है, इन मैटर में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में एक बात की गई थी। ठीक है, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसको भी अब बस का नाम याद कर लो। और एक इलेक्शन बॉन्ड पे भी चल रहा है ये मैटर, वो भी इंपॉर्टेंट नाम है, जजमेंट उसका याद कर लो। एक अनूप बर्नवाल केस है, किस पे है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में बात की गई थी कि अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी, और इसका भी डिसीजन आ चुका है आई थिंक। कौशल किशोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पब्लिक फंक्शनरी, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात किया गया है कौशल किशोर पे। प्रशांत कुमार साहू वर्सेस चारुलता साहू, हेल्ड द 1/3 प्रॉपर्टी राइट टू, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू लॉ है हरियाणा में। तो प्रशांत कुमार साहू वर्सेस साहू, इसमें क्या गया था कि 1/3 प्रॉपर्टी में राइट है, इनहेरेंट पावर किसमें? डॉटर को है 1/3 राइट। ठीक है, ये केस लॉस थे कुछ इंपॉर्टेंट। और भी केस लॉस हैं, जैसे अयोध्या मंदिर के बारे में कुछ, उसके बारे में डिटेल पढ़ लो आप, और 2-4 केस लॉस हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। और अभी मथुरा केस लॉ है, उसके बारे में पढ़ लीजिए। सो गाइस, यही थे केस लॉ। बाय।